Hey there Aquarius, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. This is your September month reading. ये आपके सितंबर मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती. प्लीज़ टेक दोज मैसेजेस व्हाट रेजोनेट्स यू. आपसे वही मैसेजेस लें जो आपसे रेजोनेट करें, बाकी को छोड़ दें. लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. What are the messages for the sign of Aquarius for the month of September regarding their love life? What are the messages for the sign of Aquarius for the month of September regarding their love life? What are the messages for the sign of Aquarius regarding their love life? Underneath पे आपके पास है 9 of Cups. ओके, देखते हैं बाकी मैसेजेस क्या कहते हैं आपके लिए. 4 of Swords, Knight of Cups, 5 of Swords, the Moon, Hangman, Ace of Pentacles, 5 of Pentacles, Knight of Wands, Chariot, and Page of Cups. Okay, Aquarius. Underneath the deck आपके पास है 2 of Cups and 9 of Cups. So आपकी हो सकता है एक विश पूरी हुई हो आपके पार्टनर के साथ. हो सकता है आप एक इस मंथ में आपके सोलमेट कनेक्शन आपके पास आ रहा है खुद चल के, जिसका आप बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, और आपकी एक बिगेस्ट विश पूरी हो रही है. लाइक आपको इमोशनल फुलफिलमेंट के बहुत ज़्यादा करीब आप हो सकते हैं. आपकी विश एक पूरी तरीके से फेल हुई होगी इन द मंथ ऑफ सितंबर एक्वेरियस. बेस ऑफ द रीडिंग जो है वो यहाँ पर एक क्लैश है, मुझे क्लैश नज़र आता है. टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन है, नो विन सिचुएशन. आप और आपका पार्टनर या आपके पार्टनर के दरमियान है, या फिर किसी भी पर्सन के दरमियान हो सकता है. फैमिली मेम्बर्स की भी आपस में फाइट हो सकती है, बट यहाँ पर मुझे लव रिलेशनशिप में एक फ़ाइट नज़र आ रही है जिसमें नो वन सिचुएशन है और हर कोई ही जीतने की कोशिश कर रहा है. लाइक अपनी ईगो को अपने सामने रखा हुआ है, सेल्फिशनेस दिखा रहे हैं अपनी मुफाद के लिए. जो है एक फ़ाइट है जो कि वो आप लोग लड़ रहे हैं, सेल्फिशनेस दिखा रहे हैं. लाइक आप सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोच रहे हैं, आप किसी अपने दूसरे पर्सन के बारे में नहीं सोच रहे. यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकता है वेटिंग पीरियड हो इस क्लैश के बाद. इस क्लैश को एंड करने के लिए आप वेटिंग पर हो कि कब होगा ये एंड, और ये कब सिचुएशन एंड होगी और आपका और आपके पार्टनर का जो है वो पैचअप होगा. क्योंकि आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूजन है कि आपको मिस्ट्री लगती है. ये रिलेशनशिप की जो सिचुएशन है वो एक मिस्ट्री लगती है कि कब ये रिलेशनशिप जो है वो अच्छे मोड़ पे आएगा, कब जो है वो ये फ़ाइट एंड होगी और कौन इसको एंड करेगा. यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद मुझे लगता है कि एक ऐसी फ़ाइट चल रही थी जिसमें कोई भी हारने को तैयार नहीं था, कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो गलत है, बल्कि आप एक दूसरे को ही ब्लेम किए जा रहे थे. तो अब आप इंतज़ार में कि कब ये सिचुएशन एंड हो, और आप इसके एंड में बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं. और यहाँ पे वेटिंग पीरियड पे आप मुझे नज़र आ रहे हैं बिल्कुल नो कम्युनिकेशन है. हो सकता है आप अलूफ और डिटैच हो गए हों, सिर्फ अपने पर्सन से नहीं, आप हर किसी से अलूफ और डिटैच मुझे नज़र आ रहे हैं. और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो. ये आप बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड मुझे नज़र आ रहा है, वेटिंग. तो ये वेटिंग पीरियड कब एंड होगा, और इस वेटिंग पीरियड को जो क्रॉस कर रहा है वो है लव ऑफ़र. ये वेटिंग पीरियड लंबा इसलिए हो रहा है कि कोई भी एक पर्सन जो है वो फर्स्ट स्टेप लेने को तैयार नहीं है. तो कोई एक पर्सन फर्स्ट स्टेप ले तो जाके ये वेटिंग पीरियड एंड हो सकता है. और मुझे ऐसा लगता है कि आपका पर्सन जो है वो आपके पास आ सकता है एक लव ऑफ़र लेकर. या तो ये एक वाइस वर्सा सिचुएशन भी हो सकती है, या तो आप जा सकते हैं अपने पर्सन के पास, या फिर आपका पर्सन आपके पास आ सकता है.
या फिर एक नई न्यू रिलेशनशिप, एक नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, जिसके बाद आप जो है अपने पुराने पर्सन को छोड़ सकते हैं। बट ये सिचुएशन बहुत कम लोगों के लिए होगी। लेकिन यहाँ पर मुझे यही लगता है कि वेटिंग पीरियड को एंड करने के लिए किसी ना किसी एक पर्सन को स्टेप लेना ज़रूरी है। तो वो स्टेप जो है वो उसमें डिलेज आ रहे हैं, वो स्टेप कौन लेगा, यही एक ब्लॉकेज बना हुआ है आप लोगों की लाइफ में इस वक्त। और यही आपको कन्फ्यूजन भी दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी का शिकार हैं इस वक्त, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लैक में है। आपकी जो स्टेबिलिटी है, चाहे वो लाइफ की स्टेबिलिटी हो और आप या फिर इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी हो, आप उसके हवाले से बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट या कोल्ड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो आपसे बिल्कुल भी बात करने को तैयार नहीं है। मतलब डिटैचमेंट है बहुत ज़्यादा, और फिज़िकली सेपरेशन भी हो सकती है आप लोगों की। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को कि आपको छोड़ दिया है आपके पर्सन ने। लेकिन आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है कि वो इंथुजियास्टिक है। वो इस चीज़ को इतना हैवी नहीं ले रहे जितना हैवी आप ले रहे हैं इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को। तो आपको या तो आपका पर्सन जो है वो इस सिचुएशन को सीरियस ही नहीं ले रहा, या वो एक प्लेयर है और वो इस रिलेशनशिप को सीरियस नहीं ले रहे, वो एक लव ऑफ़र लेकर आपके पास नहीं आ रहे। या हो सकता है कि पहले आप अपने पर्सन से एक कनेक्शन चाहते हो, एक स्टेबिलिटी का कनेक्शन, और वो पर्सन आपको सिर्फ आप एक पर्सन के साथ सोलमेट कनेक्शन चाहते हो, बस वो पर्सन जो है हो सकता है आपको सीरियस नहीं लगता हो इस रिलेशनशिप, तो हो सकता है आपका क्लैश इसी वजह से उस पर्सन से हो और आपको कन्फ्यूजन है। और लेकिन आप यही ब्लॉकेज है यहाँ पर कि वो पर्सन एक पूरी तरह से लव जो है वो ज़ाहिर करे अपना, सिर्फ टाइम पास के लिए ना चलाए इस रिलेशनशिप को, अपना लव रिलेशनशिप ज़ाहिर करे। तो इन द एंड ऑफ द मंथ में मैं यही देखती हूँ कि आपका जो पार्टनर है वो आपकी तरफ आ रहा है एक स्टेबल ऑफ़र लेकर, एक नॉट ओनली अ लव रिलेशनशिप, सिर्फ लव ऑफ़र ही नहीं, वो एक स्टेबल कनेक्शन लेकर भी आपके पास आ है। लाइक कमिटमेंट भी, लाइक इंगेजमेंट टाइप से सिचुएशन भी हो सकती है, जिसके बाद आपकी जो है ये लव कनेक्शन बनाने की उस पर्सन के साथ जो ख्वाहिश थी आपकी वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है इस मंथ ऑफ सितंबर में। सो और आपके मंथ ऑफ सितंबर में एंड ऑफ द मंथ में आपका जो फुल मून है वो पाइसेस में होगा, तो वो आपका सेकेंड हाउस है। तो सेकेंड हाउस के हवाले से ये भी हो सकता है कि आपके पास एक अनएक्सपेक्टेड मनी या जो आपकी इनकम जो है वो एक अच्छी ऑफ़र आ सकती है, एक नई इनकम जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। और आप इसके साथ साथ आपका लव लाइफ भी आपके पास आ सकती है, या फिर आपकी जो फ़ाइट थी वो आपके पर्सन के साथ यही थी कि आप फाइनेंशियली लैक में हैं। तो इस वजह से वो पर्सन या फिर आप उस पर्सन की तरफ प्रपोज़ल लेके नहीं जा पा रहे थे। हो सकता है कि आप जॉबलेस हों, तो इस वजह से आप प्रपोज़ल लेके नहीं जा पा रहे थे उस पर्सन के साथ के पास, क्योंकि वो आप स्टेबल नहीं थे फाइनेंशियली। तो अब एंड ऑफ द मंथ में आपके पास एक स्टेबल कनेक्शन, एक स्टेबल फाइनेंशियल ऑफ़र आ सकती है, हो सकता है मनी ऑफ़र भी आ सकती है, एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। तो इसके बाद ही आप जो है अपना कप ऑफ लव उस पर्सन को, लाइक एक प्रपोज़ल लेके आप उस पर्सन के पास जा सकते हैं। सो यहाँ पर मुझे आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, सक्सेसफुली इमर्ज होते हुए नज़र आ रहे हैं आप इन द एंड ऑफ द मंथ में। सो देखते हैं एक्वेरियस क्या आपका रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या आता है। रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज फॉर एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। Heart to heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. So you have to conversate with your person. एक और कार्ड लेते हैं। Love yourself first. Your self-respect make you more romantically attractive. So अगर आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं इस हवाले से, इस क्लैश के हवाले से, तो आपको अपने आप पर, अपने ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। और आपको एक कन्वर्सेशन है, लाइक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपको करनी बहुत लाजमी है। उसके बाद जाके ये क्लैश एंड हो सकता है, और उसके बाद ही जाके आपको कोई रिजल्ट नज़र आ सकता है। यानी फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको लेना पड़ेगा।
आपका नंबर मैसेज जो है वो है 2222। बी इन प्रेजेंट, एन्जॉय द मोमेंट, ट्रस्ट दैट यू आर एग्जैक्टली वेयर यू आर सपोज टू बी। सो आपको इस ट्रस्ट मोमेंट पर ट्रस्ट करना होगा और आपको प्रेजेंट को एंजॉय करना होगा, अपने आप को अहमियत देनी होगी, तो जाके आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। तो ही आप अट्रैक्टिव होंगे रोमांटिकली उस पर्सन के लिए। सो एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।